जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेंबर कौमी असम्बली चौधरी आबद रज़ा कोटला साहब के साथ। सर, हम आपसे जानेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जलसे जुलूसों का सिलसिला शुरू है। क्या ये जो जलसों पे पैसा लगाया जा रहा है, ये आम आदमी पे खर्च करके आम आदमी को रिलीफ नहीं दिलाया जा सकता? देखिए, बात यह है कि जो जलसों पे पैसे लगाने से अगर मुल्क की इकॉनमी ठीक होती हो ना, तो आधा पाकिस्तान इस वक्त भी अपनी जदातें बेच के भी पाकिस्तान को देने के लिए मामला ये है कि मुल्क की इकॉनमी मुल्क की पॉलिसी से चलती है। जितनी अच्छी पार्लियामेंट चलेगी, इतना अच्छा मुल्क चलेगा। हकीकत ये कि मैं समझता हूँ कि इमरान इंतहाई नालायक और नाहिल आदमी है, जो एक 4 साल में कुछ किया नहीं और जाते वक्त कौम को हाथ दिखा के तो जलसे जुलूस करने शुरू कर दिए। जलसे हर पार्टी का सियासी इस्तेकाक और हक होता है, लेकिन बदकिस्मती है कि किस वक्त एक झूठा शख्स पूरी कौम को गुमराह नहीं कर रहा बल्कि तकसीम कर रहा है। मैं समझता हूँ जिस पे अल्लाह रहम फरमाए। मुल्क अगर मेरा भाई जलसों से या किसी की जायदाद बेचने से मुल्क चलता हो, तो फिर मैं समझता हूँ कि शायद आधा पाकिस्तान इतना मुहिब्बे वतन है कि वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच के मुल्क को दे दे। अगर मुल्क किसी के पैसों से चलता हो, मुल्क पॉलिसी से चलता है। दुआ करें कि मुल्क के अंदर सियासी गवर्नमेंटों में इस्तेकाम आए और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत मजबूत हो, तभी मुल्क ग्रो करेगा और कौम तरक्की करेगी। थैंक सर, मुल्क में जो मुआशी इस वक्त मुआशी बहरान है, खान साहब कह रहे हैं कि उसका किरदार जो है वो सारा PDM का है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है, मुल्क को मुआशी बहरान के अंदर मुब्तला कर रहा है। देखिए, मैं ये समझता हूँ, मैंने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इमरान खान जैसा झूठा शख्स पाकिस्तान की वजारत उज़्मा पे नहीं देखा। अगर आप उसकी पूरी स्टडी करें 12 से लेके आज तक, हर जलसे में उसने एक बढ़ से दूसरा यू टर्न लिया है। मामला ये है कि इमरान ने 4 सालों में नालायकी और मासवाए इसके कहने के पिछली हुकूमतें, देखिए अगर हमारी हुकूमत इतनी ख़राब थी तो हम आपको 110 पे डॉलर दे के ना जाते। हम आपको जो रेट हमने 100 रुपये का आयल लोगों को दिया, वो आप 600 पे लेके गए हैं। जो हम आटा किलो 30 रुपये पे दे के गए थे, आपने लोगों को 80 रुपये पे दिया। जो हमने चीनी 50 रुपये किलो में दी, आप उसको 110 रुपये लेके गए। फिर भी आप कहते हैं कि साबका हुकूमतों का कसूर है। पौने 4 सालों में इस शख्स ने तकरीरों के सिवा कौम को कुछ नहीं दिया और आइंदा भी तकरीरों के सिवा ये कुछ नहीं सर, देगा। जाते जाते ये बता दें कि कब ये आम आदमी को रिलीफ मिलेगा? देखिए, मैंने कहा, अगर मुल्क को, पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत को अपनी मर्ज़ी से चलने दिया जाए, इनके पाँव में बेड़ियाँ और हथकड़ियाँ ना लगाई जाएँ, तो मेरा यकीन है कि मुल्क तरक्की करेगा। हाईली थैंक्स सर, थैंक यू सो मच।